गुड इवनिंग दोस्तों। मैं आज पाकिस्तान आर्मी के बारे में बात करने वाला हूँ। आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द पाकिस्तान आर्मी। नाउ द पाकिस्तान आर्मी जो है हैज़ गॉट द सेम रूट्स एज द इंडियन आर्मी। और रूट्स क्या है? दैट इज़ द ब्रिटिश इंडियन आर्मी जो अंग्रेज़ों ने बनाई थी, और उससे पहले वो जो थी ईस्ट इंडिया कंपनी आर्मी, विच लेटर ऑन बिकेम द ब्रिटिश इंडियन आर्मी। और फिर अंग्रेज़ जब चले गए तो वो इंडियन आर्मी बन गई और पाकिस्तान आर्मी मर गई। और जो डिवीज़न जो हुआ था इंडिया और पाकिस्तान आर्मी के बीच में, ये रिलीजन के बेसिस पे हुआ था। जो मुस्लिम रेजिमेंट्स थी दे वेंट टू पाकिस्तान, और जो नॉन मुस्लिम रेजिमेंट्स थी दे रिमेन्ड विद इंडिया। सो ये एक बात है, वी मस्ट बेयर दिस इन माइंड। जब पाकिस्तान क्रिएट हुआ तो इट बिकेम, जिसको कहते हैं, होमलैंड फॉर द मुस्लिम्स। पर अफसोस की बात यह है कि जो मुस्लिम पाकिस्तान में गए, they did not constitute the entire Muslim population of the subcontinent. बहुत ज़्यादा मुस्लिम जो थे वो हिंदुस्तान में रह गए, और हिंदुस्तान में उनको रहना पड़ा, वेदर मजबूरी थी या वट एवर यू कैन से इट। द फैक्ट इज दे रिमेन्ड इन इंडिया, एंड नाउ दे आर मोर इंडियंस हियर इन इंडिया देन इन बांग्लादेश, एंड पाकिस्तान से थोड़े ही कम हैं इंडिया में। पाकिस्तान जो था बिकेम व्हाट इज़ नोन एज एन इस्लामिक स्टेट, और जो आर्मी भी है वो इस्लामाइज हो गई। मतलब जो सेकुलर आर्मी जो अंग्रेज़ बना के गए थे वो ख़त्म हो गई, दैट वाज ओवर। इंडियन आर्मी जो इन कंट्रास्ट एक हिंदू आर्मी थी बेसिकली, दैट बिकेम एक सेकुलर आर्मी। हालांकि उन्होंने मुस्लिम्स की रेजिमेंट्स जो थी वो स्टार्ट नहीं की इंडिया ने, और दे शुड हैव स्टार्टेड दोज रेजिमेंट्स, बिकॉज सेकुलर आर्मी में जो मुस्लिम रेजिमेंट्स जो पाकिस्तान में चली गई थी, जिनकी वॉर क्राई थी अल्लाह अकबर, वो इंडिया में नहीं रही। और इंडिया में बहुत सारे मुसलमान थे, तो दे कुड हैव स्टार्टेड ए मुस्लिम रेजिमेंट, पर नहीं शुरू हुई। तो इंडिया बेसिकली अभी भी एक हिंदू आर्मी ही है। अब पाकिस्तान आर्मी जो है उनको पावर का चस्का आ गया, और पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत थी आफ्टर जिन्ना डाइड। Liaquat Ali Khan, the Prime Minister of Pakistan, as you all know, was shot dead in a public meeting in Rawalpindi, and all this continued. And finally, General Ayub Khan जो थे, who was the Commander in Chief, उसने एक मिलिट्री कू किया 1958 में, and he took over the control of the country. जो जनरल इस्कंदर मिर्ज़ा थे, जो प्रेसिडेंट थे, he exiled him, and that all these facts are well known. और उस टाइम से पाकिस्तान आर्मी जो है हैज़ बीन इन द ड्राइवर सीट इन पाकिस्तान, अनलाइक द इंडियन आर्मी जिसके कोई पॉलिटिकल एम्बिशन नहीं है, और अगर है भी तो वो ख़त्म कर दी गई, और आर्मी सब्सिडियरेंट हो गई टू द सिविल अथॉरिटी। बट एज फार एज पाकिस्तान इज़ कंसर्न, पाकिस्तान आर्मी बिकेम द डी फैक्टो एंड द डी जूर फोर्स इन पाकिस्तान। और बड़े बड़े जनरल जो थे वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान रहे, अयूब खान रहे, फिर जनरल याहिया खान रहे, फिर जनरल मुशर्रफ रहे, और उनसे पहले जनरल ज़िया उल हक, एंड दे रूल्ड फॉर लॉन्ग ईयर्स। नो सिविलियन लीडर इन पाकिस्तान रूल्ड एज लॉन्ग एज द आर्मी जनरल्स रूल्ड। पर नेट रिजल्ट ये हुआ कि दी आर्मी पैम्पर्ड हो गई, एंड एक इंस्टीट्यूशन बन गई, और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन भी अमेंड कर दिया, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान आर्मी को एक रोल दे दिया इन द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल मीटिंग में, जिसमें तीनों एयर चीफ जो थे, एयर चीफ, नेवल चीफ और आर्मी चीफ वर मेड मेंबर्स ऑफ दैट सिक्योरिटी कमेटी, और दे हैड ए से इन द पॉलिसी। सो पाकिस्तान आर्मी प्रोफेशनलिज्म से दूर हो गई, दैट इज़ अ फैक्ट। और जब लड़ाई चली 71 में, 65 में भी, पाकिस्तान आर्मी की परफॉर्मेंस जो थी वो वेरी पुअर, ये भी एक याद रखिएगा। हालांकि दे फॉट वेरी ब्रेवली, बिकॉज रूट्स तो दोनों आर्मी की सेम थी। और वेस्ट पाकिस्तान में जो लड़ाई चली बॉर्डर के ऊपर, उसमें ना तो इंडिया जीत पाया ना पाकिस्तान, वो बैटल तकरीबन ड्रॉ रहा। एंड इवन इन कारगिल ऑपरेशंस एक तरीके से बैटल ड्रॉ ही था, क्योंकि जब सीज फायर हुआ काफ़ी सारी एरिया जो था पाकिस्तान के हाथ में था, बट प्रेसिडेंट क्लिंटन ने प्रेशर डाला एंड ये उनको विकेट करने पड़े। अब सिचुएशन ऐसी है कि आर्मी जो पाकिस्तान की है
एक तरीके से होली काऊ बन गई। होली काऊ मीन्स नोबडी कुड क्रिटिसाइज द आर्मी। पर एक शख्स आया पाकिस्तान में जिनके नाम है इमरान खान, और ये पहले जब आए पावर में, ये इनका नाम था सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, यानी ही वाज सिलेक्टेड बाय द आर्मी टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। बिकॉज हर एक चीज़ जो पाकिस्तान में चलती है या होती है इज बिकॉज विद द विल ऑफ द आर्मी। आर्मी अगर चाहे तो होता है, अदरवाइज नहीं होगा। आर्मी ने चाहा कि इमरान खान विल बी प्राइम मिनिस्टर, दे मेड हिम प्राइम मिनिस्टर। और जो नवाब शरीफ था उसको भगा दिया, वो भाग गया 10 साल कैद से बचने के लिए लंदन में, और वहीं रह रहा है अभी। उसका भाई आजकल प्राइम मिनिस्टर है। पर एक सिचुएशन आई पाकिस्तान में जबकि इमरान खान जो था, ही फेल फाउल ऑफ द आर्मी। व्हेन आई से फेल फाउल ऑफ द आर्मी वाज द आर्मी बिगैन टू फील दैट हियर इज अ मैन हु हैज ग्रोन टू बिग फॉर हिज बूट्स एंड इसको निकालना चाहिए, एंड दे रिमूव्ड हिम। एक रात को मिडनाइट वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हुआ जिसमें शायद 1 या 2 वोटों से इमरान खान हार गए, एंड ही वेंट इनटू विल्डरनेस। पर वो विल्डरनेस से बाहर आ गए। उन्होंने फील किया कि आई हैव बीन ग्रेटली इंसल्टेड बाय ऐसे निकाल के, और मेरा ग्रास रूट रिपोर्ट है, सपोर्ट है पाकिस्तान में। और ये बात दुरुस्त है कि इमरान खान हैज़ गॉट ट्रेमेंडस सपोर्ट इन पाकिस्तान। मेरे ख्याल में जब भुट्टो पावर में आया था वे बैक इन 72-73, उस टाइम भुट्टो, जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी उतना ही पॉपुलर था जितना आजकल इमरान है, और इमरान इज़ मच मोर, और लोग उसके लिए जान देने के लिए भी तैयार हैं। अब इलेक्शन ड्यू है नेक्स्ट ईयर, और नेचुरली जो ये अपोजिशन पार्टी जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जीती और उन्होंने शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर बना दिया विद द सपोर्ट ऑफ द आर्मी, दे आर नाउ रियली वरीड बिकॉज दे आर लाइक टू लूज द इलेक्शन। अगर फेयर इलेक्शन होगा, इमरान खान अगर खड़ा होता है तो वो हार ही जाएंगे। तो पाकिस्तान आर्मी और ये जो मैन इन पावर हैं, शरीफ एंड पार्टी, दे आर ट्राइंग टू इंश्योर कि इमरान खान कभी पावर में नहीं आए। पर ये कहना आसान है, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डू इट बिकॉज इमरान खान हैज़ गॉट ट्रेमेंडस सपोर्ट इन पाकिस्तान। दैट इज़ द इशू वी मस्ट रिमेंबर। एंड अभी जब उसको अरेस्ट किया, एक हिस्ट्री क्रिएट हो गई कि क्राउड जो थे, जो आवाम थी पाकिस्तान की, वो उसके सपोर्ट में बाहर निकल आई। उन्होंने गाड़ियाँ जलानी शुरू कर दी, रोड्स ब्लॉक कर दिए, और पैरामिलिट्री फोर्सेस और पुलिस के ऊपर अटैक किए। यहाँ तक कि जो आर्मी जनरल्स थे उनके घरों पे भी अटैक किया। और इस पीरियड में, इस दौरान पाकिस्तान आर्मी जो थी पहली बार एक मॉब को फेस कर रही थी जो उनके अगेंस्ट थी। अभी तक पाकिस्तान आर्मी, एक अंग्रेजी की का नॉवल है फियर इज़ द की, उसके थ्रू राज करती थी कि हर एक आदमी पाकिस्तान आर्मी से डरता था, और दे वुड से डोंट क्रिटिसाइज द आर्मी, आर्मी सब अच्छा कर रही है, बिकॉज उनको डर था कि हमको आर्मी जुल्फ़िकार भुट्टो की तरह हमें फांसी न लटका दे। तो नेट रिजल्ट ये हुआ कि अल्टीमेटली पाकिस्तान आर्मी जो थी ये अंडर प्रेशर आ गई इस बार, ये फर्स्ट टाइम है, और उनका रिएक्शन अब बहुत म्यूटेड है। हालांकि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का एक प्रोविज़न अभी इन्वोक कर दिया है शहबाज शरीफ में, जिसमें आर्मी हैज़ बीन ब्रॉट इन टू कंट्रोल द सिविल एरियाज़। एंड अब ये जो पावर उनको मिले हैं, दे कैन किल एनीबॉडी, दे कैन शूट एनीबॉडी, एंड दे कैन अरेस्ट एनीबॉडी। ये पावर पाकिस्तान आर्मी के पास आ गई है। पर अब वो सिचुएशन जो है चेंज हो गई है। चेंज ऐसे हो गई है कि अंग्रेज़ी में एक कहावत है, दी हॉर्सेस है बोल्टेड। अब जो हॉर्सेस बोल्ट कर गई, यानी हॉर्सेस टेबल में से भाग गए, और उनको वापस लाना बहुत मुश्किल है। और जो क्राउड जो है पाकिस्तान इमरान खान का, ये अब बिल्कुल जोश में आ गया है। दे वांट दैट इमरान खान शुड बी द लीडर, एंड ही हैज़ बीन ग्रेटली रॉन्ग्ड बाय द आर्मी एंड द प्रेजेंट गवर्नमेंट। और फैक्ट बात तो ये है कि इमरान खान हिमसेल्फ करप्शन चार्जेस फेस कर रहा है, पर ये जो उसके सपोर्टर हैं ये इसलिए देख रहे हैं ये बातें। उनको लग रहा है कि ये इमरान खान जो है ये तो एक तरीके से पाकिस्तान का मसीहा है, बिकॉज उसने एक बहुत कैची स्लोगन्स दिए थे, लाइक नया पाकिस्तान। देयर इज़ नो नया पाकिस्तान, बट ही मेड दैट स्लोगन एंड द पीपल वर टेकन इन बाय दैट स्लोगन, एंड नाउ द अटैक्स हैव कमेंस्ड। और एक और चीज़ मैं बता रहा हूँ विच हैज़ हैपेंड इज़, मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि जो तहरीक तालिबान है, पाकिस्तान की टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो पाकिस्तान में शरिया लाना चाहती है, उन्होंने
इनके साथ कुछ समझौता करना चाहा है, जो ये एजिटेटर्स हैं, कि आप अटैक करते रहिए आर्मी को और हम भी आप उनको अटैक करेंगे और हम किसी भी हालत शरिया लेके आएंगे और आपकी मदद करेंगे। नाउ दैट इज़ अ वेरी डेंजरस सिचुएशन, और इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान अब सिविल वॉर की तरफ जा रहा है। दैट इज़ इट इज़ हेडिंग टुवर्ड्स सिविल वॉर, एंड दैट इज़ अ वेरी वेरी डेंजरस थिंग, बिकॉज ऐसी सिचुएशन अभी तक कभी नहीं आई। पाकिस्तान आर्मी जो है वो डिसग्रेंटल्ड हो गई है, डिसक्रेडिटेड हो गई है, और तकरीबन जो आम आदमी है वो फील करता है कि पाकिस्तान आर्मी ही ये सब प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। और ये क्रेडिट जाता है इमरान खान को। वो ज़रूर सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर था, बट ये मुझे अब आइडिया आ गया है कि ये जो आदमी है ये बहुत इंडिपेंडेंट विल का आदमी है, बहुत दिलेर आदमी है, पर कुछ कह नहीं सकते पाकिस्तान में। आफ्टर ऑल, और जानते हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो को उन्होंने फांसी लटका दिया था, नवाज़ शरीफ को भागना पड़ा वहाँ से, जनरल मुशर्रफ जो प्रेसिडेंट थे वो भी भागना पड़ा उनको, दुबई में भी उनका देहांत हो गया। आप और प्रेसिडेंट इस्कंदर मिर्ज़ा थे, वो भी उनको भागना पड़ा, वो लंदन चले गए। सो देयर इज़ नो गारंटी कि पाकिस्तान में कुछ ऐसी हादसा ना हो जाए जिससे इमरान को कुछ हार्म हो जाए। मेरी पर्सनल बात करें तो मुझे इमरान बहुत अच्छे लगते हैं। ही इज़ अ नाइस मैन, बहुत हैंडसम आदमी, और मैं उनको, जब वो क्रिकेट खेलते थे मैं उस टाइम से उनका फॉलोअर हूँ। बहुत ज़बरदस्त फास्ट बॉलर थे वो, और मुझे अभी भी याद है जब कराची मैच चल रहा था तो उन्होंने सुनील गावस्कर को क्लीन बोल्ड कर दिया था, और ऐसी बॉल थी जो गावस्कर को पता नहीं चला क्या हो गया। और पॉलिटिक्स में भी वो इसी तरीके से खेलते हैं, एंड दिलेर आदमी हैं। पर पाकिस्तान आर्मी जो है ये दोगली आर्मी है, और इतना भी दिलेर आदमी हो, मरने के लिए तो एक गोली ही चाहिए, ये बात याद रखिए। सो इमरान खान, आई विश हिम बेस्ट ऑफ लक, पर अगर उनको कुछ हो गया तो आई एम वेरी श्योर पाकिस्तान आर्मी का भी खात्मा हो जाएगा। ये याद रखिएगा मेरी बात, बिकॉज पाकिस्तान आर्मी अब बहुत ट्रबल में फंसेगी, और ट्रबल ऐसी होगी कि एक सिविल वॉर चालू हो जाएगी पाकिस्तान में। और याद रखिए कि तहरीक तालिबान जो है, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ये अब इमरान खान की सपोर्टर बन गई है। एंड गॉड फॉरबिड एनीथिंग हैपन्स टू इमरान खान, there will be civil war in Pakistan. And once civil war starts, gentlemen, I can tell you very clearly that is the death knell of Pakistan. अर्नेस्ट हेमिंगवे ने एक बहुत अच्छी किताब लिखी थी, फॉर whom the bell tolls. आप जानते हो कि हेमिंगवे बहुत अच्छे राइटर थे, उनको नोबेल प्राइज़ मिला लिटरेचर में, एंड ये किताब उनकी बहुत प्रसिद्ध किताब है, मैंने पढ़ी है, और मैं इसको एक्सट्रोपोलेट करूँगा, एंड आई विल से that the bell tolls for Pakistan now. एंड बहुत ज़रूरी है कि वहाँ कोई अच्छा लीडर आए। अगर कुछ इमरान खान को हो गया तो पाकिस्तान विल बी फिनिश्ड। जेंटलमैन, मैं आप ख़त्म करता हूँ। ये मैं छोटा सा वीडियो बनाया था बिकॉज मेरे माइंड में कुछ बातें आई, मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मिली थी, एंड आई थॉट आई शुड शेयर विद यू ऑल, एंड आई विल से बाय बाय। जय हिंद, ग्लोरी टू इंडिया। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, शेयर इट विद योर फ्रेंड, और वापस आइए और मेरे वीडियो देखने के लिए। गुड बाय एंड गॉड ब्लेस।